देविका दी, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मेरी देविका दी आई है मुझे बचाने के लिए, बदला लेने आई है वो। सबकी खैर नहीं, देविका दी वो आएंगी, मुझे यहाँ से निकाल के लेके जाएंगी और मेरा ख्याल रखेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। देविका दी, जल्दी आ दी, कहाँ दी आप? दी, किसी को मत छोड़ना, वो बहुत बुरे है दी। तुम चाहे अपना कुछ भी नाम रख लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम देविका हो और तुम्हें ये साबित करना ही पड़ेगा। आज तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि तुम देविका नहीं हो, अदरवाइज तुम यहां से जाओगी नहीं। वन सेकेंड, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? एक मिनट, थैंक गॉड मेरे पास कुछ प्रूफ। मॉम वेट, आप क्या कर रही हैं? किसकी इज्जत के सामने झुक रही हैं? हम रायचंद को किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। आई मीन औकात क्या है तुम्हारी? और मॉम, वो लड़की देख रहे हैं आप, जिसने अभी इतना बड़ा सीन क्रिएट किया है अपनी एंगेजमेंट में। आई मीन क्या कह रही थी कि मैं किसी को छीनने आई हूं, मैं जिंदा नहीं हो सकती, एंड व्हाटएवर। आई मीन रिडिकुलस, हु डज दैट? और तुम्हारे लिए मेरे पास एक सजेशन है, प्लीज जाकर अपनी फियांसे को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, बहुत जरूरत है उससे। यहाँ पर मेरे सर पर किसी और की पहचान थोपने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें अपनी एंगेजमेंट यहाँ नहीं किसी पुलिस स्टेशन में करनी पड़ेगी। गेट इट? आई टोल्ड यू आई एम नॉट देविका। समझ में नहीं आती बात एक बार में? और ये क्या देविका लगा रखा है यहाँ? है कौन ये देविका? तुम्हारी बीवी है? और अगर है तो किसी और से शादी क्यों कर रहे हो? मर गई है क्या जिंदा है फिर भी तुम उसे धोखा दे रहे हो? एनीवेज जो भी है, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। मुझे आप सबके इस ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, यू गेट इट क्लियर। मैं अंबिका हूं, अंबिका रायचंद, और वही रहूंगी। तुम जाकर प्लीज अब अपनी एंगेजमेंट एंजॉय करो, बट आई एम श्योर फिर कोई सीन क्रिएट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट से, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तुम अड़ियल, वो पागल, जोड़ी खूब जमेगी। सो गो एंजॉय, ऑल द बेस्ट, गो। मॉम लेट्स गो। ये मत समझना कि ये बात यही खत्म हो गई। लंदन में हमारा बहुत बड़ा एम्पायर है, राकेश लूथरा जैसे 10 लोग चुटकी में खरीद सकती हूं मैं। और तुमने हमारी इंसल्ट करने की कोशिश की, बख्शूंगी नहीं। अब देखना ये जान की रायचंद तुम लोगों का क्या हश्र करती है। चलो बेटा। वाह बेटा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मुझे अपनी बेटी पर बहुत नाज हो रहा है। जानती हो, कुछ देर के लिए तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कहीं उन सबको सामने देखकर कहीं तुम कमजोर ना पड़ जाओ, खास करके रवि को। लेकिन नहीं बेटा, तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी। तुमने अपने दुश्मनों को हिलाकर रख दिया, और तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देखकर मैं दंग रह गई। हाँ माँ, आपको पता है मैं खुद भी नहीं जानती कि कैसे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। आई मीन आपको तो पता है मैं कितना नर्वस थी, इतना डर रही थी कि पता नहीं सबका सामना कैसे कर पाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूंगी मैं। जब वो सब लोग मेरे सामने आएंगे, कुछ कह ना दूं, गलती से कुछ बोल ना दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट पता है आपको, जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा ना, पता नहीं कैसे अचानक से इतनी शक्ति आ गई कि मैं बिल्कुल नहीं डरी। फिर भले ही निवेदिता मेरे सामने आ गई हो, और फिर रवि ने मुझसे बात करने की कोशिश की,
मुझे किसी चीज से कोई फर्क पड़ा ही नहीं। माँ, मैं खुद भी नहीं जानती ये सब मैं कैसे कर पाई हूँ। बस इतना पता है कि अम्बे माँ का आशीर्वाद तो मेरे साथ ही है। अंबिका नाम मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं दिया, अंबे माँ का अंश हो तुम। और आज तुमने उनके नाम के साथ पूरा न्याय किया है बेटा। हाँ माँ, क्योंकि 9 महीनों में न जाने कितनी बार मैंने इस दिन के बारे में सोचा है। हमेशा सोचती थी कि पता नहीं जब ये दिन आएगा, जब ये लोग मेरे सामने आएंगे तो कुछ कह भी पाऊंगी या नहीं। पता नहीं कैसे रिएक्ट करूंगी, कैसे अपने दिल पर काबू पा पाऊंगी। लेकिन आज देखिए ना, सब कुछ कितना अच्छे से हो गया। मैं अपने मकसद में कामयाब हुई। और अब आप देखना, आगे भी मैं ऐसी ही रहूंगी। हाँ बेटा। पता है माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी। अब तुम देखना बेटा, निवेदिता ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है ना, जितने छल कपट, जितनी चालें चली है ना, ये सारी एक बुरा ख्वाब बनकर उसके सर पर मंडराती रहेंगी और वो रात भर छटपटाती रहेगी। वैसे बेटा, जब तुमने उसे पागल औरत कहा ना, तो उसका चेहरा देखने वाला था। मुझे तो ऐसे लगा था कि जैसे उसे बीपी का अटैक आ जाएगा और वो जमीन पर गिर जाएगी। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी सास ने आकर उसे बचा लिया, वरना उसके लिए तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती। पता है माँ, शादी के तुरंत बाद मुझे पता चल गया था कि मंजू गरेवाल सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद चाहती हैं। मैंने उनकी और रवि की बात सुन ली थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की। मुझे लगा कि शायद किसी ना किसी दिन वो मुझे अपना लेंगी, मैं उनका दिल जीत ही लूंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। उन्होंने हमेशा मुझसे सिर्फ नफरत की है। बेटा, जिनके दिल पत्थर के होते हैं ना, वो कभी नहीं पिघलते। अब जो हो चुका है उसके बारे में सोचकर अपने दिल को दुखी मत करो। बस इतना सोचो कि इस वक्त तुम्हारी सास मंजू का क्या हाल हो रहा होगा। उसके दिमाग के तो पुर्जे हिल गए होंगे। नॉट पॉसिबल जी, हो गया ना पॉसिबल। सामने आदम कीजिए, वो मुझे अच्छी गई तभी तो वापस आई। हर बात में डरने की जरूरत नहीं है। और फिर ये भी तो हो सकता है कि वो देवी का नाम अंबिका हो। जी, इतना बड़ा संजोग। अब एक शक्ल की 2 लड़कियां बिल्कुल मतलब एक जैसी, और फिर हो जी उसका हमारे घर में आ जाना। नहीं मम्मी जी, मेरी मानो तो वो देवी का ही है और देवी का अवतार लेकर आई है आप लोगों से बदला लेने के लिए। अच्छा हुआ मैं आप लोगों के साथ नहीं थी जब आप लोगों ने उसको ऊपर से गिराकर मार डाला। हमने उसका खून पिया था ना, अब वो हमें मारने आई है, हमें नहीं छोड़ेगी। Oh my God, will you two just stop it? ये क्या है? देवी देवता भूत प्रेत, What is all this nonsense? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है इस वक्त, कि वो अंबिका है या देविका? अगर वो अंबिका है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो देविका है then that's not good news। मैं जानती हूँ वो रवि को सब कुछ सच सच बता देगी और उसे यहाँ से ले जाएगी। वो रवि को मुझसे छीन लेगी and I can't let that happen। हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करने देंगे। नहीं, मैं जानती हूँ वो खेल खेल रही है हमारे साथ और उसी के खेल में उसे मात देंगे हम। मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। देविका निवेदिता से कभी नहीं जीत सकती। शी कैन नॉट विन। एक बार ये एंगेजमेंट हो जाए ना, उसके बाद रवि भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, बिकॉज रवि ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका जमीन उसे कभी ऐसा करने नहीं देगा। एक बार ये सगाई हो जाए, जस्ट एक बार ये सगाई हो जाए, उसके बाद उस लड़की का क्या करना है मैं देख लूंगी। आप लोग नीचे जाइए प्लीज, नीचे जाइए और मेहमानों को संभालिए। मुझे भी रवि को समझाना है। जाइए जाइए प्लीज। हाँ, चलिए। क्या हुआ बेटा, अभी कितना और समय लगेगा? क्या हुआ नविता जी, सब कुछ ठीक तो है? काफी परेशान लग रही हैं आप। भाई मेरे कहने का मतलब परेशान तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, सारे गेस्ट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बार बार मुझसे पूछ रहे हैं सगाई होने वाली नहीं है तो हम वापस जाएं ऐसा पूछ रहे हैं जी। शट अप। किसने तुमसे कहा कि सगाई नहीं होने वाली है? ऑफ कोर्स सगाई होगी। मुझे ये बताओ कि रवि कहाँ है? जी रवि जी धरती आकाश पताल सब देख लिया, दिख नहीं रहा कहीं। मुझसे तो बात करना बेकार है, इडियट। ज्योति जी
रवि को देखा कहीं? वो तो फौरन ही बाहर चले गए थे जब मंजू आंटी आपको कमरे के अंदर लेके गई थी। देविका के पीछे पीछे। दोबारा थप्पड़ खाना है क्या तुम्हें? कहा ना ये नाम नहीं लेना तुम्हें इस घर में। बार बार ये बात बताने की जरूरत ना पड़े, समझी? जी। आखिर ये रवि कहाँ चला गया? इतनी मोहब्बत करो ना। हाँ समीर भाई आपके वहाँ हैं, लेकिन कुछ तो बात हुई होगी रवि आपसे। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कब से ट्राई कर रही हूँ मैं उसे। इस तरह से कोई एंगेजमेंट सेरेमनी छोड़ के जाता है क्या? जी मैम, मैंने भाई के सारे दोस्त लोगों को फोन कर लिया, लेकिन भाई किसी के पास नहीं है। क्या? हाँ तो फिर कहाँ गया वो? Where is he? मैं और एक बार ट्राई करता कब से हूँ। उसे फोन ट्राई कर रही हूँ। इतने सारे गेस्ट यहाँ वेट करें कि सीधा मैं क्या करूँ मुझे बताइए आप। इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग। देखो जी, उस लड़की को देखकर तो हम सबकी भी हालत खराब हो गई थी ना। तुझे उसकी हालत सोचो क्या हुई होगी। कुछ आप ना शांत हो जाओ, उसने अभी आ जाना है। मैं कैसे शांत हो जाऊँ? मुझे बताइए ना, मैं कितनी बार उसे फोन ट्राई कर चुकी हूँ। 50 बार उसको फोन ट्राई कर चुकी हूँ मैं। आई कांट टेक दिस। इस तरह से कोई, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट गुड बिहेवियर। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी मुझे लगता है ना रवि देविका और अंबिका के पीछे पीछे उसके घर तो नहीं चला गया। उसने सुन लिया। बीजी, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी हमसे जो हमें उसने इतना बेइज्जत करके वहां से निकाला? और उस लड़की की हिम्मत तो देखो, उसने आपके उम्र का भी लिहाज नहीं किया। अरे ऐसा भी क्या दौलत का घमंड जो आप इतनी बदतमीजी करने पे उतर आए। हाय रब्बा, और रवि उस लड़की से शादी कर रहा है, वो भी मेरे लाडों की वजह से। इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है और उसे नहीं पता कि ये लुथरा कितनी शातिर है। वो कहीं रवि की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। बीजी, इस वक्त कौन हो सकता है? वो भी इतनी तेजी से दरवाजा पिट रहा है। कौन है? एक मिनट रुको। देविका! जीजू? रवि क्या? चाची देविका कहाँ? देविका! देविका मेरी बात सुनो। देविका! रवि? देविका कहाँ पर? चाची मेरी देविका से बात करना बहुत सुनिए। देविका कहाँ पर? देविका प्लीज मेरी बात सुनो। देविका एक बार, चाची प्लीज मुझे बताओ। देविका देविका कहाँ पर हो तुम? प्लीज देविका क्या हो गया आपको? मुझे बताओ देविका कहाँ पर हो? मुझे मालूम है देविका यहाँ पर है चाची, मुझे मालूम है जिंदा। चाची प्लीज मुझे बताओ, मुझे बताना है। उसे मुझसे बात करना चाची बहुत जरूरी है। मुझे उसे बताना है कि मैं सगाई चाची क्यों कर रहा हूँ। चाची प्लीज मुझे बताइए। मुझे मालूम चाची वो आपसे मिलने आई है, क्योंकि शादी के बाद वो हमेशा आपके बारे में बात करती थी, आपको याद करती थी। चाची मुझे मालूम वो आपसे मिलने जरूर आई होगी। चाची मुझे प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। चाची प्लीज मुझे रवि शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। क्या हो गया है तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? और लाडू को इतनी बेसब्री से क्यों ढूंढ रहे हो? बोलो क्या हो गया? उसने मना किया ना आपसे चाची। देविका ने मना किया ना, मुझे मालूम है देविका ने मना किया। वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है चाची, मुझे मालूम है चाची। उसने मना किया आप लोगों को। चाची प्लीज चाची झूठ मत बोलिए। आपको पता है ना देविका मरी नहीं है, वो जिंदा है चाची। वो वापस आ गई। अगर वापस आई तो मुझसे मिलने चाची क्यों नहीं आई? अपने रवि से मिलने क्यों नहीं आई चाची? दिन रात मैंने उसको याद किया, उसके बारे में सोचा, प्यार किया चाची। वो मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों छोड़कर चली गई? क्या कर रही थी चाची? प्लीज मुझे बता दो चाची, देविका कहाँ पर है चाची? रवि, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ और कुछ नहीं छुपा रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ हो गया है क्या? बोलो रवि। प्रॉब्लम मैं बताती हूँ। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये नशे में धुत है, और ये क्या कह रहा है इसे खुद नहीं पता, तो हम क्या समझेंगे? अरे इसका दिमाग खराब हो गया, तभी तो ये अपनी सगाई छोड़कर यहाँ चला आया है। वो जा लड़के जा, और चला जा यहाँ से। हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन शरीफ लोग हैं। और जा तेरी रईसजादी ना तेरा इंतजार कर रही होगी। चला जा यहाँ से। बिल्कुल गलत चाची। मुझे लगा था कि आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरा दर्द समझेंगे चाची, लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद थी। आपको तो पता है चाची कि मैं देविका से कितना प्यार करता हूँ, और आप मुझसे छुपा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगा अपनी देविका को चाची, और मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी देविका को ढूंढूंगा चाची। रवि, क्या हो गया जीजू को अचानक? देविका दी की याद में तो। कौन सी देविका की यादें? अगर देविका की यादें इसके दिल में होती ना, तो उसकी मौत के 9 महीने के बाद ये दूसरी शादी नहीं कर रहा होता। वो ये तो अमीरों के चोचले है दारू शारू पीना। वो नशे में इसके जमीर ने इसे झंझोड़ा होगा।
कि उसकी मौत के बाद इतनी जल्दी उसे भूल गया कि दूसरी शादी कर रहा है। तभी तो उसे देवी का नजर आ रही है हर तरफ। और चलो रात बहुत हो गई है, सो जाओ जाके। लाडो कहाँ है तू? तुझे पता है तेरे बगैर तेरा रवि बहुत अधूरा है, तुझे बहुत याद करता है। और अब मुझसे उसका दर्द बिल्कुल नहीं देखा जाता। मेरे लिए ना सही, उसके लिए आ जा, जल्दी आ जा लाडो। फोन नहीं लग रहा, पता नहीं नेटवर्क नहीं है क्या है, कुछ बज ही नहीं रहा है। तुम फोन बंद कर दिया लड़के, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। कहाँ है वो आंटी जी? क्यों नहीं आया वो अब तक? आपने तो कहा था ना थोड़ी देर में आ जाएगा। तो फिर कहाँ है रवि? बताइए ना मुझे, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। you see that? मैं कितनी परेशान हूँ। मैं जानती हूँ वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसको जाना था थोड़ी देर के लिए, तो वो वक्त पर आ सकता था ना। How irresponsible! How irresponsible! No, how irresponsible! इस घमंडी औरत का ऐसा हाल देखकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। इससे पहले कभी इसका ऐसा हाल देखा नहीं मैंने। खैर अच्छा है। मिस लुत्रा, अब बहुत देर हो गई है, अभी हमें जाना होगा यहाँ से। नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। आप लोग नहीं जा सकते। कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से। Nobody can leave. आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ जब तक ये एंगेजमेंट नहीं हो जाती, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। Do you understand that? Do you understand that? आपको ड्रिंक्स पीना है, खाना खाना है, पार्टी करनी है, रूम में बैठना है, जो भी करना है करिए, but nobody leaves this place. मेरी सगाई जब तक नहीं हो जाती, सब यही रहेंगे। अब सब मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं। डोंट फॉरगेट, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Do you get it? Do you get it? श्वेता, यहाँ पे माहौल गर्म होता जा रहा है और वहाँ पे खाना ठंडा हो रहा है। बेहतर ये होगा हम बदल के खाना खा लें आराम से। सही कह रहे हो। वैसे भी रवि कौन सा आने वाला है। सगाई हो गई होगी ना? अंबिका बेटा, देखो अगर सगाई हुई भी होगी ना, तो एक बेजान रस्म की तरह हुई होगी। तुम्हें देखने के बाद उनके चेहरे पर खुशी नहीं, दर्द और चिंता दिखाई दी होगी। जश्न का सारा जोश फीका पड़ गया होगा। एक एडवाइस दूं बेटा? जी। अंबिका बेटा, तुम ये क्यों नहीं सोच रही कि आज हमारा पहला वार कामयाब रहा? जरा सोचो कि आज हमने कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। फिर देखना तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, आज तो मेरी पहली जीत हुई है और अब मैं हर कदम पर जीतना चाहती हूँ। आपको पता है, आज बहुत दिनों बाद मैं ढंग से सो पाऊंगी। थैंक यू। तुम आराम से सो पाओगी और आज के बाद तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। टेंशन के मारे वो लोग छटपटा रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि तुम देविका हो या अंबिका। अपने गुनाहों का आईना उन्हें दिख रहा होगा और उससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे वो। बेटा, आज हमने उनका वजूद हिला कर रख दिया है और ये तो बस शुरुआत है। भाई, मैम, भाई आ गए। भाई आप कहाँ रह गए थे?
चले गए थे तुम? हाँ, कहाँ चले गए थे? ऐसे कोई जाता है क्या बिना बताए? हम सब कितना घबरा गए थे, तुम अपना फोन भी तो नहीं उठा रहे थे रवि। उसे बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जानती थी तुम जरूर वापस आओगे, तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे, तुम मुझसे सगाई करने जरूर वापस आओगे। आई एम सो हैप्पी। चलो वो सगाई की अधूरी रस्म पूरी करते हैं। कम ऑन, कम। वॉन्टी, वॉन्टी, लाइट्स ऑन करो, कम ऑन। और सारी अरेंजमेंट्स देखो फटाफट। जी मैम। यहाँ तुम यहाँ खड़े रहो। अरे आप सब क्यों यहाँ वेट कर? पंडित जी, सॉरी पंडित जी, बट वो सगाई की रस्म पूरी करनी है, चलिए। मैं ये सगाई नहीं कर सकता। क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्या कह रहे हो तुम रवि? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते रवि। तुमने मुझसे वादा किया है रवि, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो 2 ही मिनट तो लगेंगे, सिर्फ रिंग से तो एक्सचेंज करनी है, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा रवि, सेट हो जाएगा। नहीं होगा मिस लूथरा, ये सब कुछ जो मैं करने जा रहा था ये गलत है मिस लूथरा, ये सब कुछ गलत है, ये सगाई गलत है मिस लूथरा। देविका वापस आ गई है, मुझे मालूम है वो देविका है, वो जिंदा है, मुझे मालूम है, मेरा दिल जानता है वो देविका है, वो जिंदा है। और मुझसे गुस्सा है मिस लूथरा, और उसका गुस्सा होना जायज है। तो कैसे कर सकता हूं मैं अपनी देविका की जिंदा रहते हुए आपके साथ सगाई? देविका मेरा प्यार है मिस लूथरा, मेरी पत्नी है, मेरी कच है, मैं उसके रहते हुए कैसे? माँ मैंने आपसे कहा था ना कि देविका जिंदा है, मैंने कहा था ना आपसे माँ। देख आप बताओ, मैं देविका के रहते हुए मैं ये सगाई नहीं कर सकता विष्णु। देविका जिंदा है, देविका ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता रवि, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जी बात सुनो, वो मुझसे सगाई नहीं तोड़ सकता, उससे वादा किया था मुझसे, सबके बीच में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता मुझे। वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? ये कोई खेल है क्या? ऐसे तो गॉडडैम गेम। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने। सुनो सुनो, आप अभी रुक जाओ। देखो जी, देखो रवि जी ना नशे में था जी, नशे में उससे हो गया, और शराब तो होती बुरी चीज है ना, वो आपको बहुत प्यार करता है जी। आप सुबह तक रुक जाओ, आप सुबह बात कर लेना, अभी आप जाओगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो फायदा हट जाइए, आप रुको, हट जाइए, बात तो सुनो, आप मेरी बात तो सुनो, छोड़िए जी। सॉरी पंडित जी, आज के लिए आपकी छुट्टी, आप घर जाके आराम करिए, ठीक है जी। चलो भाई, खेल खत्म, पैसा, ओ सॉरी, खाना आ जाओ। चलो भाई, आप सब लोग भी अपने अपने घर में जाके सो जाओ, वरना अगर वहां निवेदिता जी का झगड़ा फिर से रवि के साथ हो गया तो उसका गुस्से का बम हम सब पर ही फटने वाला है। वैसे मोंटी, आज का दिन भी कितना कमाल का है ना। मैं तो यूं ही घबरा रहा था कि 9 महीने बाद इस घर में जश्न होगा और मुझे झूठ मूठ की खुशी मनानी पड़ेगी, मगर ऊपर वाले ने भी अपना खेल सही टाइम पर दिखा दिया। थैंक यू ऊपर वाले। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम लोग यहाँ पर टेंशन में हैं और तुम्हें मजाक सोच रहे हैं? हाँ, अगर कुछ अच्छी बात नहीं कर सकते ना, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे ये बात भी ठीक है, मेरी तरफ से तुम सबको रज जगह मुबारक हो, ठीक है? क्यों रवि, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम मेरे साथ? क्यों मेरा दिल तोड़ रहे हो बार बार? क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हो? बताओ ना रवि, क्यों? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता रवि,
कि तुम बार बार मेरे साथ ऐसा करो। समझे तुम? You have no right to do that, you understand? मैं प्यार करती हूँ तुमसे रवि, पागलों की तरह प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसा चाहो वैसा सलूक करो मेरे साथ। I will not tolerate this, रवि। I'm telling you, I will not tolerate it। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली को अपनाया, सबको ऐशो आराम की जिंदगी दी, पैसा दिया, अपना वक्त दिया, पानी की तरह पैसा बहाया मैंने रवि। इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजरों में। मुझे एक बात बताओ रवि, बात बताओ मुझे, हमारे बीच में क्या डील हुई, क्या डील तय हुई थी? बताओ ना रवि। मैं तुम्हें देविका की जमीन लौटाऊंगी, हम उस पर स्कूल बनवाएंगे और बदले में तुम मुझसे शादी करोगे। यही तय हुआ था ना? यही तय हुआ था ना? तो मैंने अपने हिस्से की डील जब पूरी की तो तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो? बोलो ना रवि, दो ना जवाब रवि, दो ना। बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया रवि, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। I won't tolerate this। पागलों की तरह प्यार किया है तुमसे रवि, बहुत प्यार किया है तुमसे। तुमने जो कहा मैंने वो सब कुछ किया, तुम्हारी हर बात के आगे झुकी हूं मैं, पर अब मैं और नहीं कर सकती ये सब। बार बार तुम मेरा दिल तोड़ते हो, सबके सामने तुमने मुझे ह्यूमिलिएट किया, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया तुमने। I will not tolerate this रवि, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी ये। इतना सब कुछ करने के बाद रवि, अगर तुम अपने वादे से मुकर जाओगे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन लोगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी रवि, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। Do you understand that? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चुप क्यों हो तुम? बोलो ना, जवाब दो ना रवि। नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम गलत हो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी से ऐसे नहीं हट सकते। तुम्हें मुझे जवाब। तुम्हारी आखिरी निशानी है मेरे पास, जो मैंने अभी तक संभाल कर रखी है। ये वही अंगूठी है जो कभी तुमने मुझे पहनाई थी, और वो पल, वो लम्हा अनमोल था मेरे लिए। लेकिन आज तुमने किसी और से सगाई कर ली। मेरी तीसरी उंगली में पहनाई हुई इस अंगूठी का रिश्ता सीधा मेरे दिल से जुड़ा था, और इसीलिए आज मैं वापस इस अंगूठी को पहनूंगी। लेकिन इस बार इसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत से जुड़ा होगा। ये अंगूठी मुझे उस हर धोखे के बारे में याद दिलाएगी जो तुमने मुझे दिया है। आज तुमने किसी और के साथ सगाई कर ली। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत दर्द हुआ। ये सगाई, शादी, सब खेल है ना तुम्हारे लिए, सिर्फ खेल। और इस खेल की वजह से तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा परिवार, मेरी माँ का सपना, मेरी पहचान, सब कुछ। यहाँ तक कि मेरा मंगलसूत्र भी, वो मंगलसूत्र जिसमें एक पावन बंधन की शक्ति होती है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे छीन लेने से उसकी छवि मेरे दिल से कभी नहीं गई और कभी नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी छवि मेरे दिल, मेरी आत्मा में बसी है।
और इस दुनिया की कोई ताकत उस छवि को छीन नहीं सकता मुझसे। आज मेरा गला उस मंगलसूत्र के बिना सोना जरूर है, उससे तो मेरा जिंदगी भर का रिश्ता था, लेकिन रवि तुमने तो मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मंगलसूत्र पहनने का अधिकार छीन लिया मुझसे, और इसीलिए अब मैं तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी, वो हर चीज छीन लूंगी जिससे तुम्हारी खुशी जुड़ी है। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, एक एक पल, एक एक लम्हा तुम्हें सताऊंगी, क्योंकि नफरत करती हूं मैं तुमसे रवि, बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे, और नफरत ही करती रहूंगी। मुझे देविका से बात करनी होगी। मेरा फोन। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो देविका? मैं जानता हूं कि तुम वही थी, तुम कोई अंबिका नहीं, मेरी देविका। क्यों तुमने अपने आप को देविका नहीं कहा, अंबिका का? प्लीज देविका मुझे बताओ, मुझसे क्या गलती हो? एक बार मुझे बताओ मुझसे क्या गलती हो कि क्यों तुम मुझसे इतना गुस्सा? मैं तुमसे एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगूंगा, लेकिन प्लीज ये मत कहो कि तुम देविका थे, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि तुम देविका। मैंने कभी नहीं माना कि तुम इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे मालूम था कि तुम जिंदा। एक बार मैं अपनी आंखों पर विश्वास ना भी करूं, देविका मेरी रूह तक तुम्हें पहचान, मेरी धड़कनें तक तुम्हें पहचानती हैं देविका। तुमसे हमेशा कहता था कि जब भी तुम मेरे करीब आती तो मेरी दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ जाती, सांसें थम जाती है। वो एहसास मुझे आज हुआ तुम्हारे पास। फिर क्यों तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया? क्यों नहीं अपने रवि को पहचाना? ऐसी कौन सी गलती होगी? प्लीज मुझे बता दो देवी, प्लीज मुझे बता दो। मैं प्लीज मुझसे नाराज मत, मुझे बता दो मुझसे क्या गलती। रवि ने मुझसे एंगेजमेंट करने से मना कर दिया, अपने वादे से मुकर गया। वो सब उस ब्लडी देविका की वजह से। मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे जज्बात कोई मायने नहीं रखते। क्या मुझे दर्द नहीं होता? बेटा जी बस करो ना, बहुत पी लिया आपने। है किसी के बाप की पीती हूँ क्या? अपनी हैसियत मत भूलिए, ये मेरा घर है, यू अंडरस्टैंड? मैं जितना चाहूं उतना पीऊं, आपसे मतलब। देविका, अंबिका, अंबिका, देविका, देविका, अंबिका। परेशान हो गई हूं मैं इस नाम से, परेशान कर डाला इस नाम ने मुझे। क्यों आई थी वो यहाँ पर? रवि को मुझसे छीनने आई थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो रवि को मुझसे छीनने आई थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, क्यों आई हो यहाँ पर तुम? रवि को छीनने आई हो ना? बार बार मेरे सामने बताओ, तुम बार बार मेरे सामने बताओ, नहीं तो मैं श्वेता बेबी, कोई दिख रहा है क्या? नहीं। निवेदिता जी, आपको कौन दिख रहा है? वहां तो कोई नहीं है। कोई नहीं है जी। कुछ नहीं किया मैंने उन दोनों को अलग करने के लिए, क्या कुछ नहीं किया?
देविका का किडनैप करवाया, उसका मर्डर करवाया, रवि का घर तक चला दिया, ये सोच के कि देविका की सारी यादें मिट जाएगी। लेकिन मैं देविका को नहीं मिटा सकी, नहीं मिटा सकी मैं उसे। क्यों मेरे पीछे पड़ी है वो? क्यों नहीं छोड़ देती मुझे वो? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब बहुत हो गया। मेरे इस घर में उसने अपने मनहूस कदम रखे थे ना, मैं ये घर ही जला दूंगी। हाँ, मैं ये घर ही जला दूंगी। मेरा दिल जलाया उसने, मेरे अरमानों को राख किया है। मैं इस घर को राख कर दूंगी। एक भी चीज नहीं बचेगी, एक भी चीज नहीं बचेगी। जाके माचिस और केरोसिन लेकर आइए, जाइए। जी ये क्या बोल रहे हो आप जी? जी नहीं, मैं आपको घर नहीं चलाने दूंगी। देखो जी, आपका दिमाग ना थोड़ा गर्म हो रहा है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। मैं गुस्से में नहीं हूँ। जी नहीं, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगी। ऐसा नहीं करने दूंगी जी, मैंने आपको ऐसा नहीं करने देना। छोड़ दीजिए मुझे। जी नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी। आपको मैं करने नहीं देना जी ऐसे। आज मेरी बात सुनो जी, और मेरी बात सुनो। आप ऐसा नहीं कर सकते जी, आपको पूरा घर चल जाना है। मैंने कहा ना आपको, मुझे छोड़ दीजिए। सॉरी, गलती से हो गया जी। घर चलाने की बात कर रहे थे तो बड़ा वाला सॉरी है जी। हाय रब्बा, ये क्या? मम्मी जी ने तो आज हिम्मत दिखाई दी, अपने होने वाली बहू को काबू में कर लिया। जी मम्मी जी, ये हमने क्या किया? गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के तो नहीं, हाथ उठ गया मेरा। क्या कर रहे हो जी आप? जी कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? कैसे हुई? मुझे थप्पड़ मारेंगे आप? मुझ पर हाथ उठाया? नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। बहुत बड़ी गलती की है आपने। अरे नहीं,